सुप्रभात बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। आज बच्चों मैं आपको पाठ 12 विराम चिन्ह पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, विराम चिन्ह होता क्या है? पढ़ते या लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे तो बच्चों विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, पर आपके अध्याय में 4 तरह के विराम चिन्हों के बारे में बताया गया है। पहला विराम चिन्ह है बच्चों पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह बच्चों इस प्रकार होता है, एक छोटा सा डंडा लगाया जाता है। वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ। वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा विराम चिन्ह है बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का चिन्ह इस प्रकार है। इसका प्रयोग बच्चों हम दैनिक जीवन में प्रतिदिन करते हैं। जब हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए प्रश्न लिखते समय वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, फिर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तीसरा बच्चों विराम चिन्ह है अल्प विराम चिन्ह। इसको कोमा भी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम अल्प विराम बोलते हैं। पढ़ते या लिखते समय जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता के बाद हम थोड़ा सा रुके, फिर बोला हमने मीता और राम मेरे दोस्त थे। इस तरह थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। चौथा विराम चिन्ह है बच्चों विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का ये चिन्ह है बच्चों, एक छोटा सा डंडा लगा के बिंदी लगा दी जाती है। घृणा, शोक, हर्ष और आश्चर्य का भाव दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। घृणा का अर्थ होता है बच्चों नफरत करना, शोक का अर्थ होता है दुखी होना, और हर्ष का अर्थ होता है खुश होना। तो जब इन तीनों तरह के भावों का प्रयोग होता है तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आह कितने सुंदर फूल हैं। आह के बाद खुश होकर हमने विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया और फिर वाक्य को पूर्ण किया। इस प्रकार ये चारों विराम चिन्ह बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे।